अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है निसान लीफ ई प्लस निस्मो। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, प्री फेसलिफ्ट है, 2020 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है। इसके साथ ये ग्रेड 4 की गाड़ी है, वेरीफाइबल ऑप्शन शीट के साथ है। सो आइए हम इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, इसका वॉक अराउंड करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं संग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपसे शेयर करता हूँ। सो इसकी एक्सटीरियर लुक्स पे आते हैं। सो आप देख सकते हैं ओवरऑल इसकी जो लुक्स हैं बहुत ही अग्रेसिव और काफ़ी एलिगेंट लुक्स हैं। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, DRLs हैं और फिर निसान कैम्बलम और जो ग्रिल वाला जो इसका पार्ट है ये कंप्लीट आपको इसमें से क्रिस्टल पैटर्न में मिलता है। और फर्दर जी इस पे फ्रंट एंड पे आपको तकरीबन 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट बम्पर और फ्रंट पे हैं और बाकी के 2 साइड्स के ऊपर हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड पे भी हैं। तो टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स जो हैं फ्रंट पे हैं और जो इसका ये वाला एम्बलम वाला पार्ट है ये आपको इसमें से क्रिस्टल पैटर्न के अंदर मिलता है। सो जस्ट 16,000 किलोमीटर टोटल ये ड्रिवन है और इसकी जो लुक्स है ना, लुक्स बहुत प्यारी है इसकी। बाकी इसका जो बम्पर है ये पूरा जो इसका अगर आप पार्ट देखें तो ये हेडलैम्प्स के ऊपर से ये बोनट के साथ ही पूरे कटआउट के साथ है। तो ये कंप्लीट जो इसका पार्ट है बोनट का सॉरी बम्पर का वो ऊपर तक आता है। और इसके साथ इंजन हुड जो है वो काफ़ी आपको वाइडर मिल जाता है। इसके साथ साइड प्रोफाइल लेंथ काफ़ी अच्छी है और एक हैचबैक के हिसाब से इसको देखें तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे अगर किसी सेडान के साथ भी कंपेयर करें ना, जैसे के साथ यहाँ पे होंडा इनसाइड खड़ी हुई है तो आप लेंथ देखिएगा इसकी ऑलमोस्ट जो है होंडा इनसाइड के इक्वल है, हालांकि ये सेडान है। तो एज अ हैचबैक इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। और ये जी राइट साइड से लुक्स, रिम्स जो हैं इसके अंदर ये आपको 17 इंचज़ में मिलते हैं। ये इसका टायर साइज़ है जो इसमें इंस्टॉल्ड है, इस तरह से ब्लेड स्टाइल के अंदर है निसान का एम्बलम। और साइड स्कर्ट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पे ज़ीरो एमिशन की बैजिंग है और डोर लैच जो है क्रोम फिनिश में स्मार्ट एंट्री के साथ हैं। और इसके साथ इसमें रेयर एंड पे आते हैं। सो रेयर एंड से भी जो लुक्स हैं इसकी काफ़ी एलिगेंट है। इसका जो ब्रेक लैंप्स का साइज़ है ये इस तरह से काफ़ी ह्यूज साइज़ है और इस तरह आपको डुअल कटआउट के साथ है LED के अंदर। और फिर इसके जो इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप्स, फिर इसका जो ये टेल का पार्ट है ये सारा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। यहाँ पे ज़ीरो एमिशन की बैजिंग है, रेयर पे वाइपर, यहाँ पे लीफ की बैजिंग। और यहाँ पे इसके रेयर एंड पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये EV है। तो अक्सर आप इस गाड़ी को अगर देखें और मोस्टली जिन लोगों को शुरू में पता नहीं होता तो वो इसको एक नॉर्मल जो इंजन वाली गाड़ी होती है फ्यूल वाली वही समझते हैं। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जब इसको देखा था मुझे आइडिया नहीं था कि ये इलेक्ट्रिक कार है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। और पता है यहाँ ज़ीरो एमिशंस जो यहाँ पे मेंशन किया है उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है। उस पर यहाँ पे आपको एक बॉडी एम्बेडेड स्पॉइलर मिल जाएगा ब्रेक लैंप्स के साथ और टॉप इसका कंप्लीट जो है ब्लैक कलर में है। और इसके साथ एयर प्रेस जो है ये इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। निस्मो की बैजिंग है, साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सो ये ओवरऑल इसकी मैं आपको लेफ़्ट साइड से दिखा रहा हूँ लुक्स। और रेयर एंड से, रेयर एंड के ऊपर भी 6 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 यहाँ पे साइड पे बम्पर के और बाकी 4 आपको इस तरह से पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। सो ये है जी ओवरऑल इसकी रेयर एंड से लुक्स। इसका जो कलर है ये हैम्पटन ग्रे कलर है और ये कलर भी वैसे काफ़ी खूबसूरत है और इस कलर में भी इसकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत लग रही है और मुझे भी पर्सनली ये कलर इसका काफ़ी पसंद आया। अब हम इसके इंटीरियर में चलते हैं। सो ये आप देख सकते हैं जी ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है कंप्लीट आपको ब्लैक कलर टोन में मिलता है और कंप्लीट बकेट स्टाइल सीट्स दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये निसान का निस्मो एडिशन है और निस्मो एडिशन जो होता है निसान में वो आपको टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कंप्लीट कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है। इवन के इसके जो यहाँ पे मैट्स हैं इसके ऊपर भी निस्मो की बैजिंग की गई है और यहाँ पे कंप्लीट आपको जो है ऐसे बकेट स्टाइल सीट्स मिलती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। सो फर्दर हम इसके इंटीरियर में आते हैं
तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसका ऑडोमीटर देख सकते हैं, 16,718 किलोमीटर ये टोटल ड्रिवन है। और यहाँ पे राइट साइड पे जिसका स्पीडोमीटर आपको इस तरह से एनालॉग में मिलता है। और वैसे ये जो गाड़ी है ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक है, लेकिन इसका जो मीटर है ये आपको कंप्लीट एक जो वो वाली फील देता है कि जैसे ये फ्यूल वाली गाड़ी होगी, पेट्रोल वाली। सो एक जो ट्रेडिशनल मीटर होता है उस तरह से आपको दिया गया। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक तकरीबन 5 इंच का एक डिजिटल डिस्प्ले है, जिसमें आपको इस गाड़ी की तमाम बाकी जो फर्दर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। और जो स्टीयरिंग व्हील है इसका इस तरह से आपको बॉटम कट मिलेगा और ये कंप्लीट जो है लेदर स्टिच्ड है। यहाँ पे राइट साइड पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, लेफ्ट साइड के ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम और एमआईडी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और फर्दर जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये आपको कंप्लीट टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, इसे आप जस्ट आप अप एंड डाउन टिल्ट कर सकते हैं। और फर्दर डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, इसके कंप्लीट जो लुक्स हैं काफ़ी स्पोर्टी ओवरऑल डिज़ाइन है इसका। और इवन के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लुक्स दे रहा है। अगर आप इसकी गियर नोब वगैरह भी देखें तो ये जो निसान की नोट सीरीज़ की गाड़ियाँ आ रही हैं उसके साथ काफ़ी चीज़ें इसकी रिजेंबल करती हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। इंजन स्टार्ट का बटन जो है यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में दिया गया है। और यह है जिसका स्टार्टअप कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है। और यहाँ पे इसका कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे इसकी बैटरी की परसेंटेज आ रही है 35%। और इसकी जो कंप्लीट इसकी सिंगल चार्ज पे रेंज है एज़ पर कंपनी क्लेम ये तकरीबन 350 टू 385 किलोमीटर्स तक करती है ऑन अ सिंगल चार्ज। और यहाँ पे अभी 35% तक बैटरी है। और इसके साथ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे तो खैर आपको किलोमीटर्स में इसकी रेंज बता रहा है। यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है, क्लॉक आ रही है। फर्दर अगर हम इसे एक्सप्लोर करें सो ये इसकी टेम्परेचर गेज आ रही थी। और ये इसका कंप्लीट जो डिफरेंट जो इसके मोड्स होंगे तो उसके लिए जो इसका एक मीटर है वो आ रहा है इको पावर। ये कंप्लीट इसका जो बैटरी का सेल आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज के साथ, वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और यहाँ पे जी आपके पास कंपास आ रहा है, इसके साथ ये किलोमीटर पर किलोवाट आर के अंदर इसकी दिखा रहा है पावर जो आउटपुट है। ये इसका डिजिटल में स्पीडोमीटर है जो कि किलोमीटर पर आवर में दिखा रहा है। सो कंप्लीट आपको जो इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी। ये इसके जो एडस फीचर्स हैं उसके सारे यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे जापानीज़ लैंग्वेज में, तो इसमें आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सो ये ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। फर्दर यहाँ पे आपको तकरीबन एक 11 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, नेविगेशन, ऑडियो और कंप्लीट एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस है इसके अंदर, जिसमें इस गाड़ी की भी जो आपको फंक्शंस वगैरह। अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। सर्विस बटन जो है यहाँ पे इनके ऊपर ये जापानीज़ लिखी हुई थी। अभी एयर कंडीशन के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। फर्दर इसमें तकरीबन आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें बाकायदा आपको एंड्रॉयड की सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो ये आपको खैर कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, क्योंकि मोस्टली गाड़ियों में ये मसला आता है जापानीज़ में कि जो लैंग्वेज होती है वो जापानीज़ में होती है, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। कैमरे पे आते हैं जी। और ये है इसका कैमरा, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। और यहाँ से आप कैमरा की जो सेटिंग्स वगैरह है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इसमें कैमरा की सेटिंग मिल गई। निसान कनेक्ट सर्विसेज, सिस्टम नॉइस, पार्किंग सिस्टम अपडेट्स, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं ऐप्स। खैर आपको कंप्लीट इसमें सारे फंक्शंस और फीचर्स मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह कि इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल है और अभी इसका एयर कंडीशन ऑन है और बहुत चिल। इसके साथ नीचे यहाँ पे इसके जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं ये आपको हीटेड मिल जाती हैं और ये इसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। और फर्दर यहाँ पे कनेक्टिविटी की पोर्ट, यहाँ पे भी एक आपको पावर डॉक मिल जाती है। और इसके साथ यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है और इसमें कोई
वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको ऑटो पार्किंग का यहाँ फीचर मिल जाता है, उसके कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे एक ई पैडल का फीचर आता है। सो ई पैडल जो है ये बेसिकली निसान के अंदर एक ड्राइविंग फीचर है जो कि गाड़ी की जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है उसको इन्हांस करता है। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप गाड़ी को जस्ट एक्सेलरेशन से ही स्लो भी कर सकते हैं और उसको आप रोक भी सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो कि आपको इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर ख़ास तौर पर निसान के अंदर दिया गया है। और फिर इसके साथ यहाँ पे इसके गियर नॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं, PRND, और यहाँ पे पार्किंग, फर्दर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और वैसे इस गाड़ी को अगर आप इसका पूरा कैबिन देखें, इसकी जो लुक्स हैं, सारा कुछ अगर आप देखें तो आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। कंप्लीट आपको एक जो पेट्रोल या फ्यूल वाली जो गाड़ी होती है दिखने में वही लगती है, बट ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है। और इसके साथ कप होल्डर्स, फिर जो ये सेंटर का पार्ट है पूरा काफ़ी कर्वी है और काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है। और अलबत्ता यहाँ पे एक छोटा सा आर्मरेस्ट दिया गया है। तो अब आई डोंट नो ये इतना छोटा, वैसे आर्मरेस्ट प्रैक्टिकली तो कोई इतना फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, बहुत थोड़ी सी स्पेस है। और फिर यहाँ पे एक ऐसे कटआउट बनाया गया है सिर्फ कप होल्डर्स को एडजस्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकती थी। और फर्दर राइट साइड पे जी ये इसका फ्यूल कैप ओपनर, अच्छा स्टीयरिंग व्हील जो इसका हीटेड है, यहाँ पे उसका एंटी कोलिजन इकोनॉमी मोड, ये जो आप कंट्रोल देख रहे हैं ये इसका ई पैडल का कंट्रोल है। और ये बेसिकली इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उस फीचर को ऑफ या ऑन करने के लिए होता है। सो ये ओवरऑल इसके राइट साइड पे आप इसकी फीचर्स वगैरह जो आपको मिलते हैं वो देख सकते हैं। फर्दर ये डिस्प्ले वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, बिल्कुल क्लियर है। और फर्दर अगर आप इसको ऑफ़ कर दें तो फिर इसके साथ मैनुअली भी अगर आप देखें तो इसको ऑटो डिम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल DVR कैमरा मिल जाएगा, ये इसका रेडार है, यहाँ पे हेडलैम्प्स और शेड्स जो हैं इसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है लेकिन लाइट नहीं है। और बाकी सारा ओवरऑल इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं काफ़ी कर्वी और स्पोर्टी पैटर्न के अंदर है। और टॉप कंप्लीट इसका आपको ये प्लास्टिक बिल्टी मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स जो है ये बहुत ही अच्छा खासा डीप डाउन है, पीछे तक स्पेस है। सो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। और फर्दर जी डोर पैनल्स, ये कंप्लीट जो ऊपर का पार्ट है सारा प्लास्टिक फिनिश में है। ये वाला पार्ट जो है सेंटर का ये पूरा आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलेगा। फिर इसका जो आर्मरेस्ट का पार्ट है ये आपको फैब्रिक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्टिचिंग मिल जाएगी। और सीट्स के अंदर भी यही ब्लू कलर की एक स्टिचिंग है जो कंटिन्यू हो रही है। ये वाला पार्ट आपको पियानो में ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। और इसके साथ डोर लैच क्रोम फिनिश में है। और यहाँ राइट डोर पैनल पे आते हैं तो ड्राइवर साइड का विंडो फुली ऑटो सिंगल टैप है। बाकी इसके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स, विंडोज़ लॉक अनलॉक का बटन है। और स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स चारों दरवाज़ों में दिए गए हैं। और यहाँ पे पिलर्स में ट्विटर्स मिल जाते हैं। और प्लस इसमें जो एयर बैग्स हैं वो आपको 8 मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील में है, फ्रंट दोनों पिलर्स हैं, डैशबोर्ड है और यहाँ पे ऊपर हैं, फिर पीछे हैं। सो इसमें आपको 8 एयर बैग्स मिल जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे रेयर सीट्स के ऊपर आपको सेपरेट यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। इसके जो हीटेड सीट्स आती हैं तो उसको आप इस तरह से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ इस सीट के ऊपर है, ड्राइवर वाली साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल है। और रेयर सीट्स भी कंप्लीट आपको बकेट स्टाइल मिलती हैं। स्ट्रिप्स जो हैं वो फॉर ऑल 3 पैसेंजर प्लस ड्राइवर साइड पे भी है। सो ये है जी ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स। और इंटीरियर में मुझे वैसे अभी भी स्टिल ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं शायद किसी ईवी में बैठा हूँ। इसकी जो कंप्लीट जो लुक्स हैं अंदर से, क्योंकि आजकल अगर आप टेस्ला या दूसरी इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स को देखें तो उनमें उसका जो इंटीरियर होता है उसके अंदर, जैसे अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या उसका स्टीयरिंग व्हील है, तो और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट एक पैनल मिलता है जिसके थ्रू आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो उस तरह का ह्यूमन मशीन इंटरफेस यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि निसान ने एक जो ट्रेडिशनल गाड़ी होती है ना उसको कन्वर्ट किया ईवी के अंदर। सो ओवरऑल ये इसकी इंटीरियर से लुक्स हैं। और सीट्स जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं, कंप्लीट बकेट स्टाइल सीट्स हैं। और मुझे इवन के निसान नोट का भी मैंने रिव्यू किया था, उसकी भी मुझे सीट्स जो हैं बहुत अच्छी लगी थी। और इसकी सीट भी इसी तरह जो है ये अभी फैब्रिक के अंदर है। और इनकी कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त है।
कंप्लीट आपको ये सपोर्ट देती है साइड्स के साथ, बैक के साथ। और अगर आप सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी रूफ भी बड़ी अच्छी डिसेंट है। एंड ओवरऑल जिसका साइज़ है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इंटीरियर से भी और बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट, वो आपको तकरीबन वही निसान नोट वाला मिलता है। लेकिन थोड़ी सी इसकी जो मुझे लेंथ है और जो विड्थ है वो निसान नोट से बल्कि विड्थ ठीक है, उतनी तकरीबन है। लेकिन ओवरऑल मुझे कैबिन वैसे सेम ही लग रहा है इसका, जो निसान नोट के साथ जो निस्मो में आती है। और सिंपल भी खैर वही उसी उतने ही साइज़ है। सो ये ओवरऑल जी इसकी फ्रंट एंड से लुक्स हैं। और अब हम चलते हैं जी इसके रेयर पे। अच्छा जी, रेयर एंड पे आते हैं। सो रेयर एंड पे भी आपको कंप्लीट जो है इस तरह से बकेट स्टाइल सीट्स मिलती हैं और 3 हेड रेस्ट हैं फॉर 3 पैसेंजर्स। लेकिन यहाँ पे 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और उसकी वजह है यहाँ पे एक बड़ा सा और अच्छा खासा बड़ा ह्यूज साइज़ का एक हम्प मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2 लोग ही बैठेंगे पीछे, क्योंकि जितना इस हम्प का साइज़ है तो सेंटर में जो बंदा है, जो भी एडल्ट होगा, उसको तो बहुत मसला आएगा। तो वैसे ही गाड़ी में से रेयर एंड से 2 लोग ही कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे रेयर एंड के लिए भी आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगी और रेयर डोर पैनल्स भी सेम एज लाइक फ्रंट डोर्स। आर्मरेस्ट का पार्ट फैब्रिक में है, ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ये ओवरऑल फ्रंट से इसकी डैशबोर्ड की लुक्स हैं। और बाकी इसकी जो हेडरूम की बात करें तो बिल्कुल डिसेंट है और बड़ा अच्छा हेडरूम, आपको स्पेस अच्छी खासी डिसेंट मिल जाएगी। और अगर मैं ऐसे कॉर्नर पे भी आ जाऊँ तो ठीक है, इतना इशू नहीं है। और हाँ, अगर 6 फीट या उससे ज़्यादा का बंदा यहाँ बैठेगा तो शायद थोड़ा सा सर को लग सकता है, लेकिन क्योंकि पीछे से रूफ इसकी थोड़ी सी डिक्लाइन है, बट स्टिल बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन रेयर एंड से सिर्फ 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल ईजी, ज़बरदस्त, और कोई मसला नहीं है लेग रूम में भी, हेड रूम में भी। और ये जी ओवरऑल फ्रंट एंड से लुक्स हैं। अब आपको इसका बूट दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। अच्छा, इस गाड़ी में एक और इसका प्लस पॉइंट इसका बूट स्पेस है। और इवन के निसान जो नोट है उसमें भी बूट स्पेस बड़ा अच्छा खासा आपको डीप डाउन मिलता है, लेकिन इसका बूट स्पेस उससे भी ज़्यादा डीप डाउन है और अच्छा खासा ह्यूज बूट स्पेस है। और तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 फुल साइज़ के जो सूट केस हैं ना, बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस ये स्प्लिट के साथ सीट्स हैं, 60-40 स्प्लिट है, तो मज़ीद बूट स्पेस इनहैंस हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर आप देखें बिल्कुल डीप डाउन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर जाके डीप डाउन बूट स्पेस है। फर्दर यहाँ पे इसका पूरा बैटरी पैक होता है, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील की जो जगह है वो नहीं है। और ये जी ओवरऑल फ्रंट एंड से लुक्स और ये बूट स्पेस है इसका। अब मैं आपको इसका इंजन बे दिखाता हूँ। और वैसे तो इसको हम इंजन बे बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है इस गाड़ी का इंजन नहीं है, बल्कि आपको इस तरह एक निसान की एक बड़ी सी जो है इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। और दिखने में जो है ये आपको कंप्लीट इसी तरह लग रही होगी जैसे ये इंजन है। सो ये तकरीबन आपकी जो है 214 bhp जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके साथ कंडीशन आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और जस्ट 16,000 किलोमीटर टोटल ड्रिवन है। और इसकी जो ये इंजन है, जो इसकी ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है पूरा, इसकी जो ये मोटर है ये 214 bhp प्रोड्यूस कर सकती है। उसमें जो बैटरी पैक है उसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 62.0 किलोवाट पर आवर कैपेसिटी के साथ है। और इस गाड़ी का जो चार्जिंग टाइम है, अगर आप इसको नॉर्मल चार्ज करेंगे तो तकरीबन 10 घंटे तक आपकी जो ये गाड़ी चार्ज होती है। और रेंज जो है इसकी वो मैंने आपको बताई है, एज़ पर कंपनी क्लेम ये तकरीबन 300-350 से लेके 385 किलोमीटर तक जो है ये ऑन अ सिंगल चार्ज जा सकती है। बाकी कंडीशन आप देख लीजिए। एज मैं आपको क्लोजर लुक भी एक दिखा रहा हूँ, इसकी जो है आपको एक सील दिखा रहा हूँ मैं, कंप्लीट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। यहाँ पे एक इंसुलेशन भी है। और ये आप देख सकते हैं जिसकी क्लोजर लुक, निसान का यहाँ पे एम्बलम, ये इसकी स्टार्टर बैटरी है। और ये बाकी इसका सारा एयर कंडीशन और इसके फ्लूइड्स वगैरह जो होंगे वो आपको सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे इसका पूरा कूलिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट आपको मैं इसकी एक एक चीज़ जो है वो दिखा रहा हूँ क्लोज़र लुक के साथ। ये है जी ओवरऑल इसका इंजन बे।
अगर आप ये निसान लीफ निस्मो ईवी परचेज करना चाहते हैं तो इसकी आस्किंग प्राइस 80 लाख है और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।